कीव भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। रेल फोर्स 1 से कीव पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। आपको यह भी बताएं, 7 घंटे के प्रवास में जेलेंस्की से चर्चा भी होनी है। कीव में भारतीयों से पीएम मोदी ने मुलाकात की है। करीब 200 भारतीयों से प्रधानमंत्री मिले हैं। रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत के 2.5 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे हैं। आपको बताएं कि वे पोलैंड से गुरुवार रात रवाना हुए थे और 10 घंटे की ट्रेन जर्नी करने के बाद यूक्रेन के कीव पहुंचे हैं। मोदी भारतीय समय के मुताबिक 10 बजे जो कीव पहुंचे हैं और साथ ही आपको यह भी बताएं कि वे यूक्रेन की राजधानी कीव में 7 घंटे बिताएंगे। यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। बता दें कि 1991 में सोवियत संघ के टूटने के कारण यूक्रेन के बनने के बाद से कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन नहीं गया था। पीएम मोदी का यह दौरा खास इसलिए भी है क्योंकि 24 फरवरी 2022 को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब से नाटो देशों के अलावा किसी अन्य देश के नेता ने यूक्रेन का दौरा नहीं किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कुछ महीने पहले पीएम मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दिया था। इससे पहले मोदी और जेलेंस्की ने मई 2023 में जापान में G7 समिट के दौरान जंग के बाद पहली बार मुलाकात की थी। तो कई मायनों में यह प्रधानमंत्री का दौरा जो है वो खास है। और आपको यह भी बता दें कि कीव में भारतीयों ने एक्साइटमेंट के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत भी किया है। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन की राजधानी कीव से, जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। गर्मजोशी के साथ तमाम वहां के जिम्मेदार जो हैं अधिकारी स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और पीछे आपको ट्रेन नजर आ रही होगी जो कई घंटों का सफर करके प्रधानमंत्री को कीव लेकर पहुंची है। और हाईटेक ये ट्रेन मानी जाती है। जब भी कोई वीवीआईपी यूक्रेन पहुंचता है तो इस ट्रेन से यात्रा जरूर करता है। और इसी क्रम में प्रधानमंत्री पहुंचे, जहां पोलैंड से यूक्रेन वो पहुंचे हैं। और यूक्रेन में ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है। साथ ही आपको बताएं, भारतीय मूल के जो लोग हैं वो भी वहां मौजूद थे और सबसे पहले उन्होंने स्वागत किया प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ। और तस्वीरें भी अब आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वन अर्थ वन फैमिली का मंत्र भी भारत लेकर चलता है। और उसी के जरिए एक तरफ हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में रूस भी वो पहुंचे थे, रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। और उसके बाद अब यूक्रेन का दौरा उन्होंने किया है। तो ये बड़ी दौरा जो है इसको माना जा रहा है। साथ ही आपको यह भी बताएं कि मोदी जो है अब कीव पहुंच चुके हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद कोई प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री तो हालांकि पहली बार यूक्रेन पहुंचे हैं। ऐसे में एक्साइटमेंट ना सिर्फ यूक्रेन के लोगों को है बल्कि वहां रहने वाले भारतीय मूल के लोग भी खुश नजर आ रहे हैं। लगातार जो वहां से तस्वीरें नजर आ रही हैं, अपने चेहरों पर एक तरफ भारत का तिरंगा तो दूसरी तरफ यूक्रेन का तिरंगा छात्र अपने चेहरों पर बनवा कर निकले और इंतजार कर रहे थे, स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ये सीधी तस्वीरें कीव से आपको दिखा रहे हैं जब ट्रेन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं। और वहां के रेलवे स्टेशन से देखिए प्रधानमंत्री बाहर निकलते हुए। और आइए ये दौरा कितना खास हो जाता है इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एएस बहल जी जुड़ गए हैं, राजनायक हैं। बहल जी, सबसे पहले तो आपसे मैं यही जानना चाहूंगा कि ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री ने कुछ ही समय पहले रूस का दौरा किया और अब वो यूक्रेन पहुंचे हैं, ये मुलाकात, ये दौरा कितना खास होता है, जरा समझाइए सर। बहल साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, अब आ रही है सर। जी बहल जी, मैं यही पूछ रहा हूं कि ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री ने हाल ही में रूस का दौरा किया था और उसके बाद अब प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंचे हैं, जेलेंस्की के साथ उनकी मुलाकात है, सर ऐसे वक्त में कितना खास ये दौरा हो जाता है? देखिए, बहुत ही अहम क्वेश्चन पूछा आपने विकास जी। और ये बहुत ही अहम दौर है क्योंकि 6 हफ्ते पहले जब प्राइम मिनिस्टर पुतिन गए थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे पुतिन से मिलने, तो उस समय इन्होंने, जेलेंस्की ने कहा था हमारे लिए बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं जब हॉस्पिटल में अटैक हुआ और कुछ बच्चों की भी डेथ हुई थी। तो उन्होंने बहुत बड़ी बात करी थी उस समय और बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट को जताया था भारत को। तो उसके इमीडिएटली बाद 6 हफ्ते में अब भारत जो है, पोलैंड भी प्राइम मिनिस्टर गए और अब वहां जा रहे हैं।
तो यूक्रेन जा रहे हैं, ये पहली बात। दूसरी बात है कि दिसंबर 2022 में ज़ेलेंस्की ने खुद पीस फॉर्मूला के लिए बात की थी भारत से। तो आज भारत जा रहा है, आज भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनका विश्व में आज एक स्टेटस है और जो वो बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, तो अगर वो जा रहे हैं तो ये बहुत ही अहम विजिट है। और तीसरी बात बहुत अहम आ जाती है, ये उस समय होती है जब कुर्स्क एरिया में यूक्रेन ने इनग्रेस कर दिया, यानी कि प्रवेश कर दिया, और वो बिल्कुल न्यूक्लियर रिएक्टर और उनके ऑयल पाइपलाइंस के पास में है वहां पे। तो कहीं ना कहीं वो वहां पे एक बफर बनाना चाहते हैं। तो ऐसे समय में जबकि उनके अपने फौज के कई सारे सोल्जर्स जो हैं वो छोड़ के भाग रहे हैं यूक्रेनियन, ये ऐसी खबरें भी मीडिया में आ रही हैं, और काफी इनग्रेस हुआ है रशियन का डोनेस्क रीजन के अंदर। काफी सिटीज जो अभी है, छोटी छोटी सिटीज को भी, शहरों को भी वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं जी। तो ऐसे समय में कोई भी पीस फॉर्मूला अगर भारत लेके जाता है या बात करता है कि बातचीत से हम इसको सॉल्व करें, और उन दोनों को समझाता है कि देखिए अब आपको थोड़ा एकोमोडेट करना पड़ेगा दोनों साइड से, बिल्कुल, तो ये बहुत बहुत ही अहम विजिट है। और पहली बार एक प्राइम मिनिस्टर फ्री यूक्रेन के अंदर जा रहे हैं। ये देखिए, ये पहले कोई भी आज तक प्राइम मिनिस्टर नहीं गया, ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो यूक्रेन जा रहे हैं। लेकिन बहल साहब, एक चीज और बताइए कि वॉर के दौरान हमने देखा था कि वहां की सीमाओं पर जब भारत के जो छात्र हैं, जो भारत का तिरंगा लेकर निकले थे, तो उनको जगह दे दी गई थी। ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री का उसके बाद वहां जाना इन रिश्तों को कितना और बढ़ाएगा? हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे तो भारतीय मूल के वो लोग जो वहां मौजूद हैं, भारतीय छात्र एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। ये रिलेशन कितना मजबूत होगा सर इसके बाद? देखिए, जब वो समय था जब युद्ध शुरू हुआ था जी, तो हमारे कई सोल्जर्स वहां पे फंस गए थे, तो हमारे मिनिस्टर्स आसपास के देशों में भी गए थे, और डिप्लोमेटिकली हमने ऑफेंसिव लिया था रशिया और यूक्रेन के साथ। और ये पहली बार विश्व में हुआ है कि लड़ाई के दौरान ऐसे पॉजेस दिए गए जहां पे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बच के वहां से जा सके। सिर्फ एक ही को गोली लगी थी, वो भी बच गया था, वो भी भारत में आया उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो रोल हमने प्ले किया था पूरे वर्ल्ड को दिखा रहा था कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसने न्यूट्रलिटी तो बरती है, लेकिन दो देशों को मिलाने में बहुत ही कामयाब हो सकता है। और दूसरी बड़ी अहम चीज इसमें आती है कि जो हमारे बच्चे हैं उनके ऊपर भी जो दूसरे देशों में है, उनको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हमारे देश जो है उनको छोड़ता नहीं है। अगर वो कहीं पे भी होंगे, कोई भी प्रॉब्लम में होंगे, तो भारत आएगा, उनको वहां से बचा के लेके जाएगा जी। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस से और भी हमारे देश के साथ प्यार बढ़ जाता है, जो हमारे देश के निवासी दूसरे देशों में काम कर रहे हैं या पढ़ने जाते हैं। बेशक सर, ये तमाम चीजें तो हैं ही, लेकिन अब मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, करीब 7 घंटे प्रधानमंत्री कीव में रहने वाले हैं। अगर जेलेंस्की से मुलाकात की बात की जाए, किन विषयों पर चर्चा हो सकती है सर? आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? देखिए, सबसे पहले और अहम चीज जिस पे बात होगी वो तो रशिया यूक्रेन की लड़ाई को बंद कराने पे ही होगी। अब बातचीत के दौरे से ही हो सकता है। जो पिछली बार बातचीत हुई थी स्विट्जरलैंड के अंदर, उसमें तो रशिया था ही नहीं। अगर रशिया को आप इंक्लूड नहीं करेंगे तो कोई भी पीस डील है उसका कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी चीज बहुत अहम आ जाती है, वो ये आती है कि अभी कुर्स्क रीजन में जो इन्होंने इंग्रेस किया है, और वो चाहते हैं कि वो एक बफर जोन बन जाए, ये यूक्रेन का कहना है। और दूसरा, यूक्रेन चाहता है कि डाइवर्ट कर दे फोर्सेस जो रशिया की डोनेस्क रीजन में। लेकिन उन्होंने, रशिया ने तो अपनी फोर्सेस को वहां से डाइवर्ट किया नहीं है। अब तक उनको भी दिख रहा होगा यूक्रेन को कि कुछ समय के बाद से उनकी फौजें जो रशियन टेरिटरी में बड़ी इजीली आइडेंटिफाइबल हो सकती है, उनके ऊपर बहुत भारी मात्रा पे डिस्ट्रक्शन किया जा सकता है रशियन फोर्सेस से। तो कहीं ना कहीं भारत जब इस समय आता है तो ये बातचीत जरूर कर सकता है कि एकोमोडेट करिए, दोनों साइड से एकोमोडेशन की बहुत जरूरत है। बिल्कुल सर, ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है ये तमाम दर्शकों को बताने के लिए आपका बहुत शुक्रिया समय देने के लिए।